हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाइल लूप। हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उसको आइटरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, जैसे लिस्ट पे हम आगे जब वीडियोस आएंगे लिस्ट की तो उसमें देखेंगे। और ऐसे ही टपल्स पे कैसे आइटरेट करते हैं वो भी नेक्स्ट देखेंगे। हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग या फिर रेंज फंक्शन के ऊपर आइटरेट करवा सकते हैं अपने फॉर लूप को, ठीक है ना। In this video, we are going to discuss about the while loop. So first of all, first of all, we are going to discuss about the while loop. सो वॉइल लूप होता क्या है, हम इसका यूज कब करते हैं और ये किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात की जो हम फॉर लूप का यूज तब करते थे जब हमारे पास ऐसा दे रखा हो कि इतने बार हमको आइट्रेशन करवानी है। जैसे किसी काम को 10 टाइम्स करवाना है ना, 10 टाइम्स करवाना है तो हम फॉर लूप का यूज करते थे। किसी काम को 20 टाइम्स करवाना है तो हम वहां पे फॉर लूप का यूज करेंगे, है ना। आप देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, जो टास्क हमारा फॉर लूप करता है वैसे ही टास्क हमारा व्हाइल लूप भी करेगा। ओके। सो वहां पे हमारी तीन कंडीशन होती थी। फर्स्टली रेंज फंक्शन जो हमने पढ़ा था, रेंज फंक्शन में जो हमारी पहली कंडीशन थी, ये यहाँ वाली, ये क्या थी, हमारी इनिशियलाइजेशन वाली, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन हमारी ये थी और दूसरी कंडीशन थी कि कितनी बार लूप चलेगा। फिर ये थे स्टेप्स कि मतलब कितना उसमें अपडेशन होना है ना। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है, तीन चीजें इस यहाँ पे भी होंगी। तो सबसे पहले ये देखिए इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जो हमारा आई होता था, आइटरेटिव वेरिएबल, है ना। आइटरेटिव वेरिएबल कुछ भी आप बोल सकते हैं, राम मोहन सोहन सीता मीना गीता, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आपके ऊपर है। आप रो लिखिए, कॉलम लिखिए, आई लिखिए, जे के एल एम, कोई सा भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हैं। तो वो होता है हमारा आइटरेटिव एलिमेंट, है ना, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसको आइटरेट करते हैं। आफ्टर दैट कंडीशन, व्हाइल मतलब जब तक ये कंडीशन जो है हमारी ना, ये ट्रू रहेगी, ठीक है ना, तब तक ये अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। एग्जीक्यूट होगा, फिर जैसे एग्जीक्यूट होगा इसके पास आएगा। और जो ये यहाँ पे हमारी, यहाँ पे जो ये वेरिएबल था किसका, आइटरेटिव वेरिएबल की, उसकी वैल्यू को ये अपडेट कर देगा, अपडेशन कर देगा। देखो, अपडेट करेगा, आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि उस वैल्यू को उसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने आई ले रखा था, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आप ये करना चाहते हैं, या फिर आई इक्वल्स टू आई माइनस वन, आप ये करना चाहते हैं। ओके। सो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। पहले होता है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हमारा क्या होता है, आइटरेटिव वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद आइटरेटिव वेरिएबल को यहाँ पे हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं कि ये आइटरेटिव वेरिएबल कब तक चलेगा, ये हमारा आइटरेशन कब तक होगी, कब तक। व्हाइल मतलब होती है कब तक, और जब तक, सॉरी, व्हाइल मतलब है जब तक कंडीशन ये हमारी क्या है, ट्रू है। ओके। अब देखिए, जैसे हमने आई इक्वल्स टू ले लिया जीरो, हमने आइटरेटिव वेरिएबल यहाँ पे लिया है आई, और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है किससे, जीरो से, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इस कब तक ये रन एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन फाइव होगी। लेस देन फाइव का मीन्स फाइव से कम। अब फाइव से कम कितना, पहले तो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो जीरो पे एग्जीक्यूट होगा, फिर वन पे, टू पे, थ्री पे और फोर पे। और फिर जैसे ही फाइव पे जाएगा, देखो फाइव जो है वो हमारा लेस देन फाइव नहीं हो सकता, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। अब जब फॉल्स हो गई तो ये इस वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जीरो से लेके फोर तक। तो यानी कि ये जो अब जब कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी तो ये अंदर इंटर करेगा, और अंदर इंटर करने पे जो इसका टास्क है, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, तो ये क्या करेगा, हेलो जो है कितनी बार, हमारा फाइव टाइम्स है ना, जीरो जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये क्या करेगा, हमारा फाइव टाइम्स हेलो प्रिंट कर देगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हर बार ना आई की वैल्यू जीरो स्टार्ट हुई, कंपेयर किया, जीरो क्या लेस देन फाइव है, कंडीशन ट्रू थी, आके हेलो प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे है, अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी कि आई की जो वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो थी उसमें इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये एक तरीके से ऐसा है, उसको बार बार ऐसे कर रहा है कि जितना उसके वैल्यू है ना उसमें एक बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आई प्लस वन कर दिया। अब क्या हुआ, वन इस वैल्यू के पास पहुंचा, ठीक है ना। अब वन इस वैल्यू के पास यहां पर पहुंचा, अब आई की वैल्यू कितनी थी, वन। फिर चेक किया, क्या वन लेस देन फाइव है, हाँ, कंडीशन ट्रू है। फिर आया हेलो प्रिंट किया, फिर हेलो प्रिंट करके इसके पास पहुंचा। अब इसने क्या किया, आई की जो वैल्यू वन थी प्लस उसमें वन करके अब क्या कर दिया, टू कर दिया। अब सेम, क्या टू लेस देन फाइव है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये हेलो प्रिंट किया, फिर इसके पास पहुंचा। फिर अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, ये इसकी, सॉरी, इसके पास। अब इसकी वैल्यू कितनी कर दी, तीन। अब फिर यहाँ पे पहुंचा, क्या थ्री लेस देन फाइव है, कंडीशन ट्रू।
फिर ये अपडेट कर दिया, फिर इसके पास है, आप कितनी वैल्यू कर दी 4। आप फिर कंडीशन यहाँ पे पहुंच के चेक किया, वाइल के पास कितनी लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर हेलो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या पहुंचेगा इसके पास, अब ये काम क्या करेगा, फिर इसकी वैल्यू कर देगा 5, और 5 करने के बाद जैसे इसके पास पहुंचेगा, चेक करेगा क्या 5 लेस देन 5 है। भाई 5 लेस देन 5 तो हो ही नहीं सकता, भाई तुम्हारी हाइट तुम खुद से ही कैसे छोटे हो सकते हो, तुम खुद के बराबर हो सकते हो ना, खुद से छोटे हो सकते हो ना, खुद से बड़े हो सकते हो, तो इस कंडीशन में तो फॉल्स है ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, है ना। और इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इस लूप से बाहर निकल आया होगा, ठीक है ना, निकल आया होगा नहीं निकल आएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हमारी ये व्हाइल लूप की वर्किंग होती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको हम कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम आ गए अपने अब एडिटर पे। अब देखिए सबसे पहली बात व्हाइल लूप, अब ये आप डिस्क्रिप्शन में है पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, काउंट इक्वल्स टू जीरो किया है, काउंट की वैल्यू जीरो दे दी, जैसे वहां पे हम आई ले रहे थे आइटरेटिव वेरिएबल, यहाँ पे हमने ले लिया काउंट इक्वल्स टू जीरो। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, काउंट कब तक चलेगा, जब तक कि लेस देन 5 है, यानी कि काउंट कब तक चलेगा, जब तक लेस देन हमारा कितना है 5, यानी कि 4 तक जाएगा। ओके, अगर चाहूं तो मैं यहाँ इक्वल्स टू भी लगा सकता हूँ। अब ये तब तक चलेगा जब तक कि इससे छोटा है और इसके बराबर है, यानी कि ये 5 तक चला जाएगा। ओके, ये इस केस बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट काउंट करवा रहे हैं, यानी कि काउंट की जो वैल्यू आएगी हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस केस में वहां क्या था, हम प्रिंट करवा रहे थे हेलो, तो चलिए हम हेलो ही प्रिंट करवा लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं हेलो, ठीक है ना, गॉट इट। अब देखो हेलो प्रिंट करवा दी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। देखिए जो ये हम करवाए हैं इसका मीनिंग क्या है, अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है सी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है ना। ये देखिए इसकी मीनिंग क्या है कि काउंट की वैल्यू में हम बस प्लस 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये होता है, ये शॉर्टकट है। ओके, अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कितनी बार 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होके आ गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगा देता तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार हमारे पास आ गया 6 टाइम्स, हमारे पास कितनी टाइम्स आउटपुट आ गया है 6 टाइम्स। तो इस तरीके से ना हम इक्वल्स टू भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो ये था हमारा कि इस तरीके से हम व्हाइल लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है, ये है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग के ऊपर सो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हम इन प्रोग्राम्स का वहां पे यूज करते हैं व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। अब देखिए इस केस में हमारा पासवर्ड जो है 1234 है, ठीक है ना। अटेम्प्ट हमने दे दिया है कि कितनी बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, और ये अटेम्प्ट कब तक दिया है, जब तक कि हमारा पासवर्ड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन होती है, जैसे हम लोग फोन में जब पासवर्ड जो हमारे फोन का पासवर्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि हम किसी जो अब लेटेस्ट जो पहले फोन आते थे उसमें ऐसा इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी कि आप जैसे 3 बार या 4 बार से ज्यादा करें तो उस पे फिर उस केस में आप ना इनपुट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता था, ठीक है ना, जैसे 30 सेकंड के लिए, फिर ज्यादा अटेम्प्ट करोगे फिर 10 मिनट या 12 मिनट ऐसे 24 आवर तक हो जाता था, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें क्या है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अटेम्प्ट जब तक अनलॉक नहीं होगा फोन तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसमें इनपुट्स को। तो देखिए सबसे पहले हमने पासवर्ड का दे दिया है, अटेम्प्ट इक्वल्स टू जीरो दे दिए हैं। वॉइल जब तक हम चला रहे हैं जब तक कि अटेम्प्ट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है पासवर्ड की, यानी कि ये कब तक चलेगा, जैसे आपके सामने ऐसे हुआ, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, जैसे आपके सामने आया तो जैसे यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ, अटेम्प्ट के लिए आया, आपने डाला, आपने कितना डाला इस पे, आपने टू, टू किया, ठीक है ना, टू पासवर्ड नहीं है, 3 डाला ये भी नहीं है, 4 डाला नहीं है, 5 डाला नहीं है, 6 7 8 9, और जब तक आप करते रहेंगे जब तक कि आपका पासवर्ड मैंने कितना होता था 1 2 3 4, और जैसे ही आप 1 2 3 4 डालेंगे आपका अनलॉक हो जाएगा, समझ में बात, अनलॉक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल फोन सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें चलने वाली है। अब चलिए इस चीज को वहां पे और डिटेल में समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हम आ गए हैं अपने एडिटर पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, अटेम्प्ट इक्वल्स टू जीरो रख दिया है, वॉइल अटेम्प्ट इज नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड के, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं अटेम्प्ट का, कि कितने अटेम्प्ट आप चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 10 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट में अपने वो करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और अगर फिर अटेम्प्ट की वैल्यू अगर पासवर्ड के इक्वल हो गई, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस
ग्रांटेड, अदरवाइज जो है आपका एक्सेस क्या हो जाएगा, डिनाई। और हर बार क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट की वैल्यू +1 कर रहे हैं। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो हम देखो भाई हमने स्टार्टिंग में इसमें क्या थी, देखो हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने एक ये यहाँ पे कितनी आई की वैल्यू लेते थे, ठीक है ना, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू लेते थे, कितनी बार आइटरेट होना है, वैसे ही हम वहां पे क्या लेंगे, अटेम्प्ट की वैल्यू लेंगे, अटेम्प्ट यानी कि ए की वैल्यू। जैसे 10 अटेम्प्ट मैंने लिए, ठीक है ना। अब इस 10 अटेम्प्ट में आपको कितनी बार ये अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, कहाँ से, जीरो से। ये अटेम्प्ट स्टार्ट होगा जीरो से, और फिर ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ओके, 10 तक जाएगा आपको, यानी कि 10 तक चांसेस मिलेंगे। अब अगर जीरो से लेकर 10 के बीच में आपने जब जब भी जो हमारा अटेम्प्ट था उसकी वैल्यू पासवर्ड के इक्वल्स दे दी, जैसे 1 2 3 4 था ना, इसके इक्वल दे दी, उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज जो हम आपका एक्सेस है वो हो जाएगा डिनाई, ठीक है ना, डिनाई। तो ये चीज इसमें होने वाली। अब चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके ओके, जस्ट वेट मिनट, हाँ, तो ये आपको करना है, ठीक है ना। आप इंटर ले लिए, फिर उसके बाद जैसे ही आपका अटेम्प्ट जो है इक्वल हो जाएगा पासवर्ड के, ओके, उस केस में आपका ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाई। अब चलिए, इस प्रोग्राम को मैं पहले क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले पासवर्ड के पास पहुंचा, पासवर्ड लाइन के पास पहुंचा। अब क्या होगा, उसके बाद ये पहुंचा यहाँ पे, पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, देखिए, तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा पासवर्ड इक्वल टू था 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हुआ नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा। अब नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में जो हमने अटेम्प्ट दिया था उसकी वैल्यू है 0, ठीक है ना। ये भी हमारे कंपाइलर को समझ में आ गया। क्या क्या चीज समझ में आ गई, पहली चीज तो जो हमारा पास है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो क्या क्या कंपाइलर को समझ में आया है। पहली चीज तो जो हमारा पास है इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है ना। जो अटेम्प्ट ए की वैल्यू है वो कितनी है, अभी स्टार्टिंग में 0। अब इन दो चीजों को अभी समझा है हमारा कंपाइलर। फिर उसके बाद क्या किया है, अब ये हमारे कंडीशन में पहुंचा। अब इस वाली लाइन पे पहुंचा, इस लाइन में पहुंच गया। इस लाइन में उसको समझ में आया कि ये हमारा लूप कब तक चलाना है, कब तक चलाना है, कि वाइल, वाइल जब तक कि हमारा जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट नॉट इक्वल्स टू है किसके, नॉट इक्वल्स टू है पास के, पासवर्ड के, तब तक हमारा जो नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये जब तक है पास के, नॉट इक्वल्स टू है पास के, तब तक हमारा ये कोड चलने चलने वाला है। अब इसके अंदर फिर हमारा टास्क क्या है, कि जब हम देखते हैं कि जब इसके अंदर पहुंचा तो सबसे पहले क्या हुआ, अटेम्प्ट इक्वल्स टू एंड। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अटेम्प्ट जो ए की वैल्यू थी वो इनपुट ले ली, ठीक है ना। ए की वैल्यू को इसने क्या किया है, इनपुट ले लिया, इनपुट यानी कि कितनी बार अटेम्प्ट आप करवाना चाहते हो, जैसे 2 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, वो आप बताओ कि कितनी बार आपको इनपुट चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर जब नेक्स्ट लाइन में पहुंचा, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे सामने विंडो आई, हमको कितनी बार वो चाहिए, ये जैसे विंडो आ गई, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारे सामने विंडो आ गई, तो कितनी बार आप चाहते हो कि पासवर्ड हमारा जो अटेम्प्ट हो, कितनी बार अटेम्प्ट आप चाहते हो, तो मान लीजिए इंटर किया 10, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर इसके अंदर पहुंचा। अब क्या होगा कि इफ जो हमारा अटेम्प्ट है वो इक्वल्स टू है पासवर्ड के, ठीक है ना, जो हमारा अटेम्प्ट है वो इक्वल्स टू है पासवर्ड के, तो हमारा क्या होगा, ये चीज अनलॉक हो जाएगी। अब देखो, अटेम्प्ट हमने क्या किया, स्टार्टिंग में लिखी 10 की 10, तो 10 तो हमारा पासवर्ड नहीं था। अब देखो, अब हमने क्या किया, इनपुट दिया ए को, ठीक है ना, पहले 0 से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक बार इनपुट दिया, ठीक है ना। अब इनपुट में मान लो जैसे मैंने 10 दिया, ठीक है ना, 10 दिया। अब क्या होगा, उसके बाद इनपुट में जब जब मैंने 10 दिया तो इसके अंदर पहुंचा, अंदर वाली इफ कंडीशन पे, इफ पासवर्ड जो अटेम्प्ट है इक्वल्स टू पासवर्ड के, ठीक है ना। अब देखो, हमारा जो पासवर्ड था 1 2 3 4 था, हमने ए को इनपुट जो दिया है, अटेम्प्ट दिया है वो 10 दिया है। क्या बताओ, जो हमारा 10 है इक्वल्स टू है 1 2 3 4 के, नहीं। तो जब नहीं है तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, जैसे ये वाली कंडीशन है ही नहीं, तो यहाँ पे इस वाले में पहुंचा, यहाँ पे कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स है, तो ये इस वाले के अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा पहुंचेगा एल्स पे। अब देखो, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सीधा पहुंचा एल्स पे, एल्स वाले पे। अब यहाँ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ठीक है। तो उसमें कहाँ पे पहुंचा, एल्स पे, क्योंकि इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो एल्स पे पहुंचा। और एल्स पे हमारा सीधा काम क्या था, कि हमारा जो आपका जो एक्सेस है ना, एक्सेस हो गया डिनाई, ठीक है ना, एक्सेस हो गया डिनाई। अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अब देखो, एक्सेस डिनाई हो गया, तो ये अब अटेम्प्ट की वैल्यू जो पहले 1 थी, 0 थी, उसको +1 कर दिया, क्योंकि अगर अटेम्प्ट की वैल्यू प्लस नहीं करोगे तो ये बार बार हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखो, एक्सेस डिनाई डिनाई आ गया, ठीक है ना। अब फिर ये स्टार्टिंग में पहुंचा वाइल के पास, ठीक है ना, फिर इसके पास पहुंचा वाइल के पास। अब वाइल क्या है, जब तक अटेम्प्ट पासवर्ड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये सारा कुछ चलता रहेगा। फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर सेम यहाँ पे अब क्या होगा, पासवर्ड हमको इंटर करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैंने इंटर किया 29, ठीक है ना, इंटर किया।
अब जैसे 29 जब एंटर किया तो सेम कंडीशन, जो हमारा 29 है, जो हमारा 29 है वो इक्वल्स टू क्या 1 2 3 4 के कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये इसके अंदर ना जा करके एल्स पे पहुंचेगा और सीधा एक्सेस डिनाइड लिख देगा। ठीक है ना, एक्सेस डिनाइड लिख दिया। और फिर अटेम्प्ट की जो वैल्यू पहले 0 के बाद 1 हुई, 1 के बाद अब जो 1 को अब इसने क्या कर दिया, 1 + 1 यानी कि 2 कर दिया। अब ये सीधा यहाँ पे फिर पहुंचेगा। ठीक है ना। और अब देखो ये यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया था। आप इसमें ये भी लगा सकते हैं कि कितनी बार आपको ये प्रोग्राम चलवाना है। ठीक है ना। अब फिर इसके पास पहुंचा। अब देखो इनपुट वैल्यू, अब फिर इनपुट के पास पहुंचा। अब इनपुट मैंने मान लो दे दिया 1 2 3 4, जो हमारी रियल वैल्यू थी। अब इसके बाद इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद ये पहुंचा हमारा किसके पास, ये वाला अंदर जब पहुंचा तो चेक किया इफ क्या हमारा जो अटेम्प्ट वैल्यू है, अटेम्प्ट वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, क्या हमारा इक्वल्स टू है 1 2 3 4 के, कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सेस ग्रांटेड अंदर पहुंचेगा और एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है ना। और ये देखिए आपके पास एक्सेस ग्रांटेड हो गया। ठीक है ना। फिर अब क्या होगा, ये इस लूप से फिर सीधा इसके पास पहुंचा। ठीक है ना। अब ये तब तक चलता रहेगा जितनी बार आप चलाना चाहो। तो इस तरीके से हम जो व्हाइल अपना व्हाइल लूप है, इस तरीके से अपन उसका यूज हम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने व्हाइल लूप का यूज करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पासवर्ड अपना अटेम्प्ट कर रहे थे और उसके बाद वो चेक कर रहा था कि हमारा जो पासवर्ड गिवन पासवर्ड है उससे फोन हमारा अनलॉक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, यानी कि एक्सेस ग्रांटेड और डिनाई का हमने प्रोग्राम बनाया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, जो हमारी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर जो हमारा नेस्टेड लूप है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा आता है, जानते हो क्या, पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है ना, पैटर्न प्रिंटिंग। और देखो पैटर्न प्रिंटिंग जो है एक बहुत ही ऐसा समझ लो, ये जो टॉपिक है ना पैटर्न प्रिंटिंग, इससे आपकी लॉजिक स्ट्रांग होंगी, लूपिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाएंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इन बचे हुए टॉपिक्स के बारे में।